हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया हूं आप लोगों के लिए सीटेट जो कि 2022-23 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं मैथ का। ठीक है ना, मैथ जो कि पेपर वन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 1 to 5 के लिए होता है पेपर वन। ठीक है ना, तो मैथ्स का जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे मैं एक एक करके आपको लाने का कोशिश कर रहा हूं, और अदर सब्जेक्ट जैसे सीडीपी भी मैं बारी बारी से ला रहा हूं। उसके बाद ईवीएस मैंने डेली एक चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग दोस्तों जरूर मेरे चैनल से बने रहें, और मैं हमेशा आप लोगों को कहते आया हूँ कि आप लोग अगर लगातार चैनल से बने रहते हैं तो आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी और सीटेट में सफलता जरूर मिलेगी। तो इसके लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। जरूर जितने भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मैं 4 से 5 क्वेश्चन लाने का डेली कोशिश कर रहा हूं, और आप लोग उस बेसिस, यह जो आज मैं लाया हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो पिछले साल पूछे थे उसी बेसिस पे आधारित मैं क्वेश्चन लाने का कोशिश कर रहा हूं। और ऑनलाइन एग्जाम हो रही, आप लोग को यह बात पता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या करना है, आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि सवाल को जल्दीबाजी में हल करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी पता नहीं होता कि कंप्यूटर पे हमको किस तरह से एग्जाम दिया जाता है। तो उसी बेसिस पे अगर आप जल्दी सवाल हल कर लेते हैं तो क्या होगा, उस स्थिति में आप आगे जाने में आपको सफलता मिलेगी, सहूलियत होगी। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, छुट्टी के दिन अमित सुबह 9 बजे उठता है। कितना बजे उठता है? 9 बजे उठता है, और दोपहर 2 बजे भोजन करता है। तो उसके घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में कौन से हैं? मतलब कि जो 9 बजे उठता है वो और दोपहर 2 बजे भोजन करता है, तो 9 बजे में कितना डिग्री का कोण बन रहा है और दोपहर 2 बजे में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है न्यून कोण या समकोण, समकोण या ऋजु कोण, अधिक कोण या समकोण, या समकोण या न्यून कोण। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। जब हम घड़ी बनाते हैं तो मान के चले हमको पहले 2 घड़ी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें देखिए घड़ी कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप लोग को यह बात पता होगा, मान के चलिए तो वृत्त बन गया, और पता है कि वृत्त के कितने अंदर का टोटल का मान कितना होता है, एक वृत्त का 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त कितने मान होता है उसका? 360 डिग्री वृत्त का मान होता है सर्किल का। तो मान के चलिए यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो 7 8 9 है, 10 11, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जब घड़ी में 9 बजता है, घड़ी में कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। तो मान के चले छोटा वाला सुइया यहाँ 9 पे होगा, छोटा वाला 9 पे, और बड़ा वाला कितना पे होगा? 12 पे होगा। बड़ा वाला सुइया कितना पे होगा? 12 पे। तो यह 9 बज रहा है ना, तो इसमें यह हमको देखना है कि यह कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो मान के चलिए यह 9 पे है ना, और यह 12 पे है, तो हम पहले बता दें ये जो सर्किल है इनका मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मान कितना मान होता है? 360 डिग्री। तो देख लीजिए यहां से लेके यहां तक की कितना मान बना रहा है? 360 डिग्री। तो हमको यह जानना है कि टोटल क्या एंगल है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। अब देखिए 12 है और टोटल का मान कितना है? 360 डिग्री। तो 360 बटा 12 कर लीजिए, 12 तिया 36, मतलब एक का मान होगा 30 डिग्री। यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री? 30। यहां से यहां भी 30, यहां से यहां भी 30, यहां से यहां भी 30, मतलब सभी जगह 30 डिग्री का होगा। तो देख लीजिए यहां से यहां जा रहा है, 9 से लेके 12 तक जा रहा है ना, तो 12 बज रहा है, तो यहां से यहां 30 हो गया, फिर यहां से यहां 30 हो गया, यहां से यहां 30 हो गया। तो 30 दिया कितना हो गया? 30 दिया 90 डिग्री। 9 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा? जब 9 बजेगा घड़ी में तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यह हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जब 2 बजेगा तो यह जब 9 बजे उठता है, और जब 2 बजेगा तो कितना डिग्री? 2 बजे भोजन करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? यहाँ पे कितना है? 12, यहाँ पे 3, यहाँ 6, यहाँ 9, फिर इसके बीच में 2, ठीक है। तो इसके बीच में 2 2 करके से है, फिर यहाँ 1 2 3 इस तरह से है ना।
अब कह रहा है क्या, इस 2 बज रहा है, तो 2 कैसे बजेगा, 12 के बाद 1 2, यहाँ 2 है ना, तो छोटा वाला सुइया होगा 2 पे और बड़ा वाला सुइया कितना पे होगा, 9 पे, सॉरी 12 पे, तब ना 2 बजेगा। तो ये 2 बजने का यही ना तरीका है, यहाँ पे बड़ा वाला सुइया छोटा वाला 2 पे और बड़ा वाला 12 पे, तो ये कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए कि 2 बजे, जब एक का मान हम बता दिए 30 डिग्री का होता है, एक को जो बीच में गैप है उसका मान कितना डिग्री का, जब 12 से 1 बज रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है तो वहां भी 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 बज रहा है ना, तो ये 30 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 2 बज रहा है तो ये 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री, दोनों के बीच में 2 गैप है तो 30 डिग्री, तो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो एक बात आप लोग को याद होना चाहिए, देखिए आप जो एक जो 9 बजे बज रहा है आपको 60 डिग्री का कोण, और 2 बजे बन रहा है आपको कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और 9 बजे बन रहा है 90 डिग्री का, सॉरी 9 बजे बन रहा है 90 डिग्री का और 2 बजे 60 डिग्री का। तो देखिए यह न्यून कोण या समकोण है, समकोण या ऋजु कोण है, अधिक कोण या समकोण है, या समकोण या न्यून कोण है। तो आप लोग एक चीज नोट में पहले लिख लीजिए, देखिए नोट कुछ लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, देखिए न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। उसके बाद आगे आपको ऋजु कोण, कौन सा कोण, उसी को सरल कोण भी कहते हैं। तो ऋजु कोण है, कौन सा कोण है, ऋजु कोण। देख लीजिए 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। अब आगे आपको अधिक कोण, तो अधिक कोण किसे कहते हैं, तो देख लीजिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसी को अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग कहां, अधिक कोण के बाद समकोण बता दिए, समकोण बता न्यून कोण, न्यून कोण भी बता ही दी। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया कि कितना कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है और 60 डिग्री बन रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन में मिलाइए, तो 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, और 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री किस में आएगा, 0 से लेकर 90 में आएगा, तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो देखिए पहला आया समकोण, पहला 90 है तो समकोण, और दूसरा आया 0 से 90 के बीच में न्यून कोण, तो कौन बनेगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, समकोण और न्यून कोण होगा। क्या होगा, समकोण और न्यून कोण। अब चलिए देखिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल देखिए कैसे है। पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहला बात यह है कि 5 को क्रमागत संख्या दे दिया है, ठीक है ना, 5 को क्या दे दिया है, क्रमागत संख्या। उसका क्या करा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का क्या है, योग दिया हुआ है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है, औसत बराबर जो दे दिया है 5 को क्रमागत। 5 क्रमागत का मतलब एक बात समझिए कि 5 को लगातार संख्या, 5 लगातार संख्या का औसत दे दिया है 15। तो एक बात आप लोग को पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्या क्या होती है, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, क्या होती है, संख्याओं की योग बट्टे संख्याओं की संख्या, यही होती है ना। तो मान के चलो जितनी सारी संख्या रहता है, संख्या का योग बट्टे संख्या की बट्टे संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, तो आप देखिए औसत कैसे निकालते हैं, क्रमागत कर रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, यह जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये देखिए 5 को क्रमागत कर रहा है, तो मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 क्रमागत मतलब 5 लगातार संख्या का औसत दिया है।
तो हमेशा जब इस टाइप का दे दे तो औसत हमेशा बीच वाला होता है, मध्य वाला भाग होता है, उसको मध्यानु भी कहते हैं, मध्यानु भी कहते हैं या मध्यमान भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? मध्यमान भी कह सकते हैं। तो मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टे संख्या, टोटल जो संख्या होती है, नंबर ऑफ संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ संख्या, ठीक है ना। तो मतलब जितना सारा नंबर है वो, तो देख लीजिए यहाँ पे 15 दे दिया है उसका औसत, तब 15 दिया है तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 30, तीसरा नंबर पे हम क्या लिखेंगे? 15। मतलब कि जो बीच वाला हिस्सा होगा, इसका बीच वाला हिस्सा यही ना हुआ 15, तो बीच में क्या गया? 15। देखिए उस साइड भी 2 अंक है, उस साइड भी 2 अंक है, तो 15 क्या कहेगा? लगातार कर रहा है तो 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 14 15 16 17 लगातार, तो ये ना क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए पहली संख्या यह हो गया, अंतिम संख्या यह हो गया, ठीक है ना। और दोनों का हमको योग पूछ रहा है, तो 13 और जोड़ कितना? 15, तो 13 15 कितना हुआ? 13 दूना 26 और 2 28, 28 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। देखिए 5 3 8 1 1 2, कितना हुआ? 28, ठीक है ना। 13 और सॉरी 13 गलत हो गया, यहाँ पे 15 नहीं है जी। अंतिम संख्या कितना है जी? अंतिम संख्या 17 है ना, अंतिम संख्या यहाँ पे 17 है। प्रथम संख्या 13, अंतिम संख्या 17, 7 3 10 1 1 2 1 3, 30 हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा? प्रथम और अंतिम संख्या का योग 30 होगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन है कहीं 30, बी नंबर ऑप्शन में 30 है, तो इसका आंसर हो गया 30, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपको, विशाल को एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल लगता है। एक बार वह खाना बनाता है तो कितना ml तेल लगता है? 30 ml तेल लगता है। और वह दिन में 3 बार खाना बनाता है, मतलब कि वह एक दिन में यहाँ पे एक कर दीजिए, वह एक दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4.5 महीना खाना पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा? कहने का मतलब यहाँ पे यह हो गया कि जब विशाल खाना पकाता है एक दिन में एक बार, तो 30 ml तेल लगता है। एक बार में कितना ml लगता है? 30 बार, ठीक है। और जब वह एक दिन में 3 बार खाना पकाता है, एक दिन में कितना बार खाना पकाता है? देखिए एक बार जो खाना बनाता है तो कितना ml तेल लगता है? 30 ml, ठीक है ना। और दिन में वो क्या बार बनाता है? 3 बार। दिन में वह विशाल 3 बार खाना पकाता था, 30 दिया कितने हुआ? 90 ml तेल उसको एक दिन का है। एक दिन में उसका कितने खपत हो रहा है? 90 ml तेल, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 4.5 महीना में खाना पकाए तो कितना तेल प्रयोग करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा दे दिया है कि 1 महीना बराबर 30 दिन। अब 4.5 महीना है तो यहाँ पे 29 का लोचा नहीं है, 31 महीना वाला जो दिन आता है ना, कौन महीना में 31, ठीक है ना। जैसे जनवरी 31 का महीना हो तो न 31 का लोचा है और न 29 का लोचा है। यहाँ पे सिर्फ 30 दिन दे दिया पर महीना, 4.5 महीना 30 दिन का है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1 महीना बराबर 30 दिन होता है, 1 महीना बराबर 30 दिन। तो आप लोग को यह अनुमानित है कि 4 महीना दिया है। कितना महीना दिया है? 4 महीना, 4.5 महीना दिया है। तो 4 महीना में 30 से गुना कर लीजिए, 120 दिन हुआ। 4 महीना में कितना दिन हुआ? 120 दिन। और यह आधा महीना है। आधा महीना में कितने दिन होता है? 15 दिन होता है। हाफ मंथ महीना में कितने दिन होता है? 15 दिन। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, दोनों क्या करना है? जोड़ लीजिए। तो 5 2 1 3 135 दिन उसको खाना बनाना है। कितना दिन खाना बनाना है उसको? 135 दिन। जब वह एक दिन खाना बनाता है तो 90 ml तेल यूज करता है, तो 135 दिन में कितने ml तेल यूज करेगा? आप लोग को गुना आता होगा, गुना कर लीजिए। यहाँ पे 135 को कितना से गुना करना है? 90 से। 0 0 यहाँ भी 0, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 3 27 4 31 हाथ में 3, 9 1 9 3 12 0 5 1 2 1। देखिए 12,150 आया।
12,150। आप लोग को पता है कि 1,000 ml का 1 लीटर होता है। 1,000 ml का क्या होता है? एक लीटर होता है, ठीक है ना। जब 1,000 ml का 1 लीटर होता है तो यहाँ पे 12,150 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 12,000 का 12 लीटर 150 ml। 12 लीटर 150 ml, यही ना हुआ। जब 12 लीटर 150 ml है तो देखिए यहाँ पे 10 लीटर 250 ml, 12 लीटर 250 ml, हाँ 12 लीटर है 150 है, 10 लीटर 150 ml, 12 लीटर 150 ml, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? 12 लीटर 150 ml। अब देखिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए अब हम आ गए हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है कि कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा मिस माइंड हुआ है, एक सेकंड दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज की क्या दिया है कि दो समबाहु त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो उनके अंतः कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले रुको देखिए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है त्रिभुज एबीसी का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज पीक्यूआर के प्रत्येक अंतःकोण से कम है, या पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है, या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अंतःकोण बराबर है, या त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए यह जो है त्रिभुज है एबीसी, कौन सा त्रिभुज है? एबीसी, और एक त्रिभुज है आपको ये पीक्यूआर, एक त्रिभुज है पीक्यूआर, 2 त्रिभुज दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर है एक एबीसी का और पीक्यूआर का है 30 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर परिमाप है तो ये 5-5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। वो 30 सेंटीमीटर परिमाप है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, यह 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। सवाल में भुजा का तो कहीं चर्चा नहीं किया गया। चलिए ये 5 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर में निकालें, या निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि भुजा का इसमें तो कहीं चर्चा किया नहीं गया। तो यह समबाहु त्रिभुज है। आप लोग एक बात जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होते हैं और उसके अंतःकोण और प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। इसका भी प्रत्येक अंतःकोण का मान हो जाएगा आपको 60 डिग्री और इसका भी हो जाएगा 60 डिग्री। याद रखिए एक बात, प्रत्येक अंतःकोण के मान जो भी कोण होगा अंदर में तीनों का मान 60 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज कोई भी रहे तो उसके तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। लेकिन समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तब ना वो त्रिभुज बराबर होता है, उसके सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे सभी भुजा उसका तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है आपको इसका अंतःकोण कौन सा कथन इनमें से सही है। देखिए त्रिभुज एबीसी प्रत्येक अंतःकोण पीक्यूआर के अंतःकोण से कम है। देखिए एबीसी का अंतःकोण पीक्यूआर के अंतःकोण से कम है, ये भी बराबर है वो भी बराबर है, तो कम कैसे हुआ? कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है। त्रिभुज पीक्यूआर का अंतःकोण और एबीसी का अंतःकोण का आधा है। अरे अंतःकोण इसका भी बराबर इसका भी बराबर, आधा का तो कोई सवाल ही नहीं है, आधा तो है ही नहीं। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलती, ये भी गलती। अब देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अंतःकोण बराबर है। हाँ देखिए अंतःकोण ये भी बराबर है, 60-60 है, इसमें भी 60-60 है। मतलब कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों का अंतःकोण क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन सही हो रहा है। अब 4 डी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का 2 गुना है। अरे यार पीक्यूआर का अंतःकोण एबीसी के अंतःकोण का कहां 2 गुना है? दोनों तो बराबर है ना, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था चौथा सवाल। अब आते हैं हम लोग चौथे सवाल पे, आज हम रहने देते हैं क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे लाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों हाँ एक बात, आप लोग को अगर यह टॉपिक मैथ का अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल से जरूर बने, अपने मित्रों को शेयर करें और जो भी आपके जो सीटेट
पास करना चाहते हैं या सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े। और मैं हमेशा जितने भी सारे सीटेट के जो एक पार्ट, जैसे पेपर 1 के लिए 5 सेक्टर होते हैं, पेपर 2 के लिए भी 5 सेक्टर होते हैं, मैं हर एक सेक्टर को लाने का प्रयास कर रहा हूं और अपने आप में जितना हो सकता है उतना कोशिश करता हूं कि आप लोग को किसी भी तरह का कोई कसर न रहे। मैं हमेशा आप लोग से बोलता हूं, मैं आप लोग से वादा भी करता हूं कि आप लोग को पास करवाने का, चाहे मुझे जितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, पास कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें मेरे चैनल का लिंक, और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।